उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बसी कला गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। प्रेम संबंधों में बाधा बनने से नाराज 25 वर्षीय युवती ने अपनी भाभी और मासूम भतीजी को निशाना बनाते हुए खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। जानकारी के अनुसार बसी कला निवासी 25 वर्षीय युवती माना पुत्री यामीन का गांव के ही युवक आदिल से पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। परिजनों द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बाद भी वह संपर्क में बनी रही। इस बात को लेकर उसकी भाभी फिरदौस उसे टोका टाकी करती थी, जिससे नाराज होकर युवती ने बदला लेने की योजना बना ली। आरोप है कि उसने मोहल्ले के एक युवक से बहला फुसलाकर एक रात संबंध बनवाने का झांसा देकर उससे नींद की गोलियां मंगवाई। सोमवार रात उसने चिकन और दूध में नशीली दवाइयां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया, जिससे सभी अचेत हो गए। इसके बाद उसने अपनी 4 वर्षीय भतीजी को उठाकर घर में रखी पानी की टंकी में बेहोशी की हालत में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। वहीं भाभी के पेट पर चाकू से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर मचने पर युवती ने बदमाशों द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ दी। मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पानी की टंकी से मासूम का शव बरामद हुआ, जबकि घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सख्ती से पूछताछ में युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त नशीली दवाइयां और चाकू बरामद कर लिए हैं। महज 3 घंटे में पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। इस दर्दनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां के सीएससी भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाके चेक किया, तो अंत में जो है जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उसे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौस की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची चूंकि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पूछताछ में बताया कोई पछतावा है? देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई, अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल से शादी नहीं करना चाहती थी और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर? जी,
इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसमें मिला है जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किए सर चाकू के? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है जो उसे 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है। देखिए, मैंने इससे पूछताछ किया जब चूंकि पूरे सारे अधिकारी हमारे रात में ही हम लोग पहुंच गए थे, एसपी सिटी, एसपीआरए सीओ, सॉरी एसपी सिटी नहीं, एसपीआरए सीओ बुढ़ाना और मेरे द्वारा स्वयं घटना से रात में ही कर लिया गया था। सर्विलांस की सारी टीम, साइबर की हमारी टीम गई थी, एसओजी की टीम गई थी। तो इस परिदृश्य में मेरे द्वारा ये पाया गया कि जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये उसने बताया कि चूंकि मुझे भाभी से इतनी ज्यादा अमर्ष हो गया था, इतना नफरत हो गई थी कि उसके बच्चों से भी मुझे नफरत का भाव रहा था और इसलिए बदला की भावना से मैंने उस छोटी बच्ची पर अपना क्रोध निकाला और उसको मैंने पानी की टंकी में कैरी करके और एक छोटा सा ईंटा लगा करके जिसमें मैं चढ़ करके पानी टंकी के ढक्कन खोल करके उसके अंदर डाला और 3-4 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया है।